नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। मिडिल ईस्ट की इस समय क्या सिचुएशन चल रही है आपको पता है। और इस समय क्या, इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी। ये उनको मारेंगे, वो इनको मारेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, तमाम तरह की चीजें। सीरिया में अभी तक यूएस ने, जिसको कि टेररिस्ट घोषित किया था, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया भाई। मतलब साफ है कि अमेरिका के लिए इस्लामिक कहो, इस्लामिक आतंकवादी कहो, या फिर आप हमारी साइड के हो या आप हमसे अलग हो, यार उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनका मतलब है, आपके लिए उनकी बाहें फैलाए रहेंगे। जब उनका मतलब खत्म, तो आपके विनाश से, आपके पूरी तरह से खत्म होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक की सिचुएशन अमेरिका की यही देखी गई है। हाँ, इसके पीछे बात भी सही है कि अमेरिका की आप समझिए, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी है कि उसे ज्यादा प्रॉब्लम कहीं नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी है मैक्सिकन बॉर्डर से और लॉस एंजल्स में, जो आपने देखने को मिला, बट इतनी बड़ी नहीं है। वो देख लेंगे, दो तरफ से, एक तरफ से पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ अटलांटिक ओशियन है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जगह पे प्रॉब्लम है कहीं पर भी। भाई आप बताइए, अमेरिका कैसे डिस्टर्ब होगा? एक तरफ कनाडा है, जब चाहे तब अपने पास मिला ले। उसके ऊपर अलास्का और रूस से ले चुका है। कनाडा के ऊपर अलास्का है, रूस से ले चुका है। अपना सैनिक वहां पे बैठा के रखा है उसने। यहाँ पे देश में हर जगह उसने अपना सैनिक बैठा के रखा है। इन सारे कंडीशंस में देखा जाए तो अमेरिका ने पूरे, मतलब दुनिया में एक तरह से तबाही मचा के रखी है। हाँ, हर जगह अमेरिका को ही केवल दोष नहीं दिया जा सकता, कई लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आप कहोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो अभी अभी जो अटैक किया है इजराइल पर, सॉरी, इजराइल ने ईरान पे, ईरान ने भी किया इजराइल पे, लेकिन पहले इजराइल ने किया है। तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अटैक करवाया है और तमाम तरह की चीजें। देखिए, ये बात सही है कि अमेरिका का समर्थन है, और ये भी हो सकता है कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने अटैक किया। हालांकि अमेरिका ने डिनाई किया कि यार हमें तो पता ही नहीं कैसे हो गया। अरे भाई, काहे नहीं पता? तुम्हारा डिस्ट्रॉयर वहीं बगल में खड़ा है, उसे नहीं पता है, वो नहीं देख रहा है। भाई डिस्ट्रॉयर जो शिप जो होती है, आप देखिए, उसको नहीं पता है। वो तो हर चीज को वॉच करती है, क्या क्या चीजें कहां से आ रही है, कैसे आ रही है। उनके बगल से मिसाइल्स गई, उनके बगल से 200 प्लेन गए, उन्हें पता नहीं है? ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका चाहता था, लेकिन इजराइल भी चाहता था। अब आप कहोगे कि यार इजराइल ऐसा क्यों करेगा, क्यों चाहता था? एक तरफ तो हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, उलझा नहीं हुआ है, वह हमास को अप्रॉक्स नेस्तनाबूद कर चुका है, लेकिन उसे पता है। आप थोड़ा सा इजराइल के बारे में सोचिए। इजराइल चारों तरफ इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है। जब से इजराइल एग्जिस्टेंस हुआ, इजराइल का मतलब एग्जिस्ट किया, तभी से इस्लामिक कंट्री कहते हैं कि हम इसको चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करे। टर्की भी इसमें बहुत ज्यादा खिलाफ में नहीं रहता, क्योंकि ट्रेड अभी टर्की से चलता है। टर्की बोलता जरूर है, और भी सऊदी अरब भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा टेंशन रहती है, बट ऐसा नहीं है, ये नूरा कुश्ती ही चलती है इनकी। मिस्र को जब उसने हरा दिया, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, मैं कभी बनाऊंगा इस पर वीडियो, तो मिस्र से भी उसके कमोबेश रिलेशन अब अच्छे हो चुके हैं। लेकिन अगर देखिए तो हमास जो एक तरह से है, हमास, हूती, तीन संगठन है। एक हमास, एक हूती और एक हिजबुल्लाह, आपने नाम सुना होगा। ये तीन है। ये तीन हमेशा इजराइल को एक तरह से परेशान करते रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि हमास को और हिजबुल्लाह को, कई बार इनके बीच में मतलब पैक्ट भी हुआ है, मतलब वो कहते हैं ना, सीज फायर, संधि विराम भी, मतलब एक युद्ध विराम हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन और एक तरह से इजराइल ने ऑलमोस्ट इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, इन सबको। लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है जैसे इंडिया पाकिस्तान की है। हम जैसे मोहम्मद को खत्म कर दें, हम लश्कर तोयबा को खत्म कर दें, हम दाऊद इब्राहिम को खत्म कर दें मिसाइल मार के, हम हाफिज सईद को खत्म कर दें, हम अजहर मसूद को खत्म कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान फिर एक नया जनरेट कर देगा, क्योंकि जड़ तो वही है। सेम कंडीशन यहां पर भी है, सेम कंडीशन है यहां पर भी। हमास को बैकअप सपोर्ट कहां से मिलता है? ईरान से। ईरान मीन्स वहां की स्थिति यह है कि जब ईरान का एक साइंटिस्ट जब मरा था, तो ये कहा जाता उसने कब्र के ऊपर अपने पत्थर लिखवा दिया था कि यूएस, अमेरिका और इजराइल, इनका डिस्ट्रॉय ही एकमात्र उसका लक्ष्य, मतलब मकसद है। मीन्स अंतिम सांस तक एक तरह से प्रेरणा देता है सबको। तो
इजराइल भी इस चीज को समझ चुका है कि अगर ये मजबूत होगा ईरान, तो ईरान के मजबूत होने के साथ ही ये फिर से अपना काम करेगा, फिर भेजेगा हमास को, फिर स्ट्रांग करेगा, फिर उसको दिक्कत होगी, फिर क्या करेगा, हूती को खड़ा करेगा, फिर क्या करेगा, हिजबुल्लाह को खड़ा करेगा। तो यूएस की इसमें मर्जी हो या ना हो, इजराइल ने उन पर अटैक किया। हालांकि पिछली बार भी किया था। आपको शायद याद होगा कि जब इजराइल ने अभी कुछ समय पहले जब हमास के साथ हो रहा था, हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया था। हिजबुल्लाह के कमांडर को इजराइल ने मारा था, आपको शायद याद होगा। उस समय जो आईडीएफ उनकी फोर्स थी, इजराइल डिफेंस फोर्स, वो जो थी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को जब मारा था, तो ईरान ने अटैक किया था इनके ऊपर। जवाब में इजराइल भी आया था, लेकिन इजराइल प्लेन लेकर आया था, पेलोड जो इसको की एक तरह से बोलते हैं, जो उसपे असलहे होते हैं, उसको गिराया भी नहीं था इजराइल ने, और वापस चला गया था। एक तरह से इजराइल वहां तक वो देखना चाह रहा था उस समय कि भाई जरूरत पड़ी तो क्या हम यहाँ पे आ सकते हैं। चाहता तो उस समय भी कर देता, लेकिन उस समय उसने किया नहीं, उसने अटैक किया इनके ऊपर। दूसरी तरफ ईरान ने भी अटैक किया है, और ये माना जा रहा है कि 95% जो ईरान की मिसाइल थी उसको इजराइल के आयरन डोम्स ने, या अमेरिका से जो मिला है शायद पैट्रियट भी है, ठीक है, कुछ लोग उसका कुछ और नाम बताते हैं, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन 5%, 5 या 6 रॉकेट गिरे हैं। अब सवाल ये है कि इजराइल ने जो अटैक किया था और जो ईरान ने अटैक किया, दोनों में एक डिफरेंस है। इजराइल ने जो अटैक किया था वो न्यूक्लियर प्लांट पे किया था। हाँ, इतना भीषण नहीं था कि न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हो जाए, क्योंकि फिर तो इजराइल के लिए दिक्कत हो जाती। अगर रेडिएशन लीक होना आज की डेट में किसी को भी घुटने पर ला सकता है, किसी को भी। जैसे लोग सवाल उठाते हैं ना कि मोदी जी ने क्यों सीज फायर किया, तो नूर खान पे जब अटैक किया था, नूर खान पे जब इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया था, आप सोचिए वहां पे किराना हिल्स है, न्यूक्लियर्स वहां पे सारी चीजें, बॉम्ब वगैरह सभी रखे गए होंगे, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। एक सवाल जरूर वहां भी लोगों को मन में आता है कि यार वहां पे यूएस क्या कर रही है, यूएस फोर्स वहां पे क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान के पास अपने न्यूक्लियर कुछ भी नहीं है, वो सब यूएस का ही दिया हुआ है। और अब ईरान, ईरान को भी यही मिल रहा है वहीं से, एक पूरी तरह से चांसेज है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब कंडीशन समझिए, तो ईरान इस चीज को डेवलप कर रहा है, और अभी अभी जो ईरान के मिसाइल टच किए हैं खासतौर से इजराइल को, तो मेरा मानना है कि अब ये जो लड़ाई है या तो और भी भीषण होगी या दूसरे तरह से होगी। जैसे कि इजराइल ने जब अटैक किया था, तो आप देखिए कि इसके जो उनके जो मुख्य कमांडर होते हैं उनको मारा। कई जगह देखिए कि बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग है 10 मंजिला 15 मंजिला, और 5th मंजिल पे जाके मिसाइल अटैक कर रही है। मींस इतना पिन पॉइंट उनका अटैक था। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान ने अपने सारे मिसाइल्स कहां पे, तेल अवीव, तेल अवीव हम लोग बोलते हैं और यरूशलेम बोलता है अमेरिका, एक ही बात है, तो उन पर अटैक किया उसने सीधे। अब आप कहोगे कि यार ईरान ने तो गलत किया। नो डाउट, अगर युद्ध के हिसाब से देखा जाए तो आप किसी जनरल पीपल को, आम आदमी को निशाना नहीं बना सकते, लेकिन कई रणनीति होती है। देखिए, जब लड़ाई होती है तो हर आदमी चाहता है किसी न किसी तरह से हम इस पर अपना प्रभुत्व जमाएं। ईरान का मानना यह था कि अगर आम आदमी इससे डिस्टर्ब होता है तो हो सकता है कि इजराइल के ही लोग नेतन्याहू के अगेंस्ट खड़े हो जाएं कि यार तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हमारे साथ दिक्कत हुई है, हमारे कुछ लोग मारे गए। ये इनका मानना था। हाँ, ये बात सही है कि अब अगर इजराइल अटैक करता है और ईरान के आम आदमी मारे जाते हैं, तो इजराइल के पास ये कहने के लिए होगा कि देखिए भाई, पहली बार तो हमने इनके न्यूक्लियर प्लांट को मारा, न्यूक्लियर प्लांट को मारा था। अच्छा, न्यूक्लियर प्लांट को मारने से अगर वहां लीकेज भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इजराइल के लिए, खासतौर से इंटरनेशनल कम्युनिटी में। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि ईरान तो खुद ही डिनाई करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट है ही नहीं। तो इजराइल एक तरह से पतली गली से निकल लेगा कि भाई ये तो खुद ही कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट इनके पास नहीं है, हालांकि ऐसा है नहीं, बना चुका है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की भी स्थिति खराब है। आप सोचिए, जैसे कुछ मिसाइल वहां पे जाके गिर गई, अगर उसमें से कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स लेकर गई तो फिर हालत क्या होगी। एक मिसाइल पूरे इजराइल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए पर्याप्त है, आप ये समझ लीजिए। न्यूक्लियर वार केवल एक, क्योंकि इजराइल का एरिया ही कितना है। लेकिन फिर भी अभी की कंडीशन इतनी खराब है। और दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान,
खान सर का वीडियो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक लाइन, क्या लाइन कही है उन्होंने कि अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक होती है, दोस्ती उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? तो आप देखिए, पाकिस्तान से दोस्ती किया, 250 यूएस में आर्मी डेज मना रहा है अमेरिका, और किसको बुलाया है हम उसने? आसिफ मुनीर को। और वहां पे बुला लिया, और ज्यों बुलाया उसके अगले दिन इजराइल ने अटैक कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर ईरान को ये लग गया कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने हमें मारा, नो डाउट सह तो है ही उसका, और पाकिस्तान वहीं पे पहुंच गया। अब अगर ईरान यहां से बलूचिस्तान को सपोर्ट करे, सपोर्ट तो कहा जाता है, इंडिया भी करता है, कहा जाता है, लेकिन हम काफी दूर हैं, हमारा सपोर्ट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ईरान तो वहीं पास में है, वो कितना खतरनाक हुआ, बलूचिस्तानी वैसे ही नाक में दम किए हैं पाकिस्तानी आर्मी की, और ये भी कहा जाता है कुछ एरिया उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना कर लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके हाथ में आ गई है। अब अगर ईरान का सपोर्ट उनको मिल गया तो क्या होगा? लेकिन हाँ, एक बार फिर से बात वही है कि देखो यार, एक तरफ तो हमें रहना पड़ेगा, हम इस चीज को माने या न माने। पाकिस्तान की एक खासियत हमेशा एक तरफ रहा, यूएस की तरफ रहा, वहीं रहा, हालांकि अब तो थोड़ा सा दो पैर पर रख रहा है, दो पैर, लेकिन जो भी था, नेहरू जी के टाइम कुछ निरपेक्ष थे, हम किसी के तरफ नहीं रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही अभी जैसे चाइना ने साफ साफ कहा है कि ये इजराइल ने गलत किया, आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूं चाइना के इस स्टेटमेंट को। इंडिया ने फिर वही ज्ञान दिया है इजराइल को, और वही ज्ञान दिया है ईरान को। बिल्कुल, और जब हमारी लड़ाई हुई थी सब हमें वैसे ही ज्ञान दे रहे थे, तो भाई वही है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हो सकता है भी कोई डिप्लोमेसी है, काफी बड़ी चीज है, इतनी आसान नहीं है समझना, लेकिन जो हम लोगों ने फेस किया कि हमारे साथ कोई भी खुल के खड़ा नहीं था, हमने फिर वही काम करने जा रहे हैं, और एक तरह से ये डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। क्योंकि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारी तरफ कोई खड़ा ही नहीं है। खैर, ये भी एक बात है। अभी देखिए इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में और होता क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं अगर आपने किया है तो अभी तक कर लीजिए, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।